आगे बढ़ते हैं। हाय गर्मी। प्राणघातक गर्मी ने प्रदेश में 8 लोगों की जान ले ली। नौतपा से पहले ही गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है। दुनिया के 15 गर्म शहरों में राजस्थान के 5 शहर हैं। बाड़मेर में पारा पहुंचा है 48.8 डिग्री पर। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश के कई शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया है भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। 3 दिन में कई शहरों में पारा होगा 39 से 50 डिग्री के पार। पश्चिम राजस्थान में 30 मई तक रहेगा हीट वेव का असर। और बाड़मेर, जो कि 7 सालों में तापमान एक बार फिर 45 से ऊपर पहुंचा। इससे पहले 2016 में तापमान 45 से ऊपर बाड़मेर में पहुंचा था। फिर 2022 में भी तापमान 40 डिग्री के पार था और अब 2024 में कहर बरपा रही है मई माह में गर्मी। चलिए हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, गर्मी का आलम तो दिखाई दे रहा है पूरे ही प्रदेश में, लेकिन बात करें सूर्य नगरी की तो वहां सूर्य का कहर कैसा है, क्या तापमान है और क्या तैयारी है प्रशासन की आज? जी, निश्चित रूप से सूर्य नगरी जोधपुर की अगर बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी और तापमान ने आम जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और दोपहर के बाद 11 बजे के बाद ऐसा लगता है कि सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू लग चुका है। वहीं कई जगहों पर क्योंकि भारी मात्रा में बिजली की खपत होने के कारण बिजली संकट भी देखा जा रहा है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के पावटा चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी वाहन निकल रहे हैं, अधिकांश वाहन है वो 4 पहिया वाहन है या टैक्सी है। 2 पहिया वाहन के लोग हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं और जो पैदल राहगीर हैं वो जहाँ छाँ मिल रही है वहाँ रुक करके थोड़ा श्वास रोक ले रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं। और वहीं सभी चौराहों की अगर बात की जाए तो प्रशासन की अपील पर यहाँ टेंट एसोसिएशन की ओर से कई चौराहों पर जो लाइट है, लाइटों पर अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि जब ट्रैफिक सिग्नल होता है तो वह उस टेंट के नीचे रुक करके समय व्यतीत कर सके। तो लोगों का सड़क पर खड़ा रहना भी कहीं न कहीं दुश्वार हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब हालांकि दिनों कह रहे हैं कि 25 तारीख को नौतपा शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि अभी भी पारा लगभग 47-48 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। तो ऐसे में आने वाले 2-3 दिन बाद किस तरह से भीषण गर्मी आएगी, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। लेकिन सूर्य देवता के प्रकोप के आगे सब कुछ बौना नजर आ रहा है। जी, और ऐसे भी शिव प्रकाश, मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्योंकि जब बात करते हैं बीकानेर संभाग की तो वहां के लिए अलर्ट को लेकर के कुछ जिलों के नाम सामने आते हैं, रेड और ऑरेंज अलर्ट के लिए। लेकिन अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ तापमान कितना रह सकता है आगामी 2 से 3 दिन में? मौसम विभाग के अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो जोधपुर में भी तापमान लगभग 48 डिग्री के आसपास रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। और न केवल जोधपुर बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी जिले में भी कुछ ऐसे ही हालात नज़र आने वाले हैं। तो ऐसे में आने वाले 2 से 3 दिनों तक अभी तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं। और जब नौतपा शुरू होगा तो और ज़्यादा भीषण गर्मी होगी। तो इस तरह से गर्मी न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे जोधपुर संभाग के लोगों को काफ़ी तरह से परेशान कर रखा है। तो मौसम विभाग भी जो है रेड अलर्ट पर जोधपुर को रखा है। प्रशासन भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन पानी और बिजली की जो पर्याप्त आपूर्ति करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल शिव प्रकाश, आप सही कह रहे हैं कि चुनौती बना है। लेकिन अगर बात करें जोधपुर की तो ऐसे भी शिव प्रकाश, अगर हम बात करते हैं अस्पतालों की, क्योंकि हमने देखा जयपुर में भी कुछ जगह का आलम कैसा है, तो अगर अस्पताल की बात हो तो वहाँ एसी कूलर का प्रबंध कैसा है? अस्पताल के अतिरिक्त क्या स्कूलों के समय में भी कुछ बदलाव किया गया है? हालांकि कई स्कूल ऐसे भी होंगे जहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश भी चल रहा होगा, क्या शुरुआत इसकी हो गई है? और अपने अपने स्तर पर हर विभाग कैसी तैयारी किए हुए है जोधपुर में? जी, अगर स्कूल की बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने 17 मई से सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। सभी जगह ग्रीष्मकालीन अवकाश है। तो स्कूलों को लेकर के ज़्यादा कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हॉस्पिटल को लेकर के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमने कल भी कई हॉस्पिटल में हमने देखा था, खासतौर से महात्मा गांधी अस्पताल की अगर बात की जाए, एमडीएम अस्पताल की बात की जाए, तो वहाँ मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। आउटडोर में काफ़ी मरीज पहुँच रहे हैं। ऐसे में वहाँ जो कूलर और एसी लगे हैं वह भी कई जगहों पर खराब होने के कारण मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। जो मरीज भर्ती रहते हैं उनको गर्मी ने परेशान कर रखा है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन संसाधन इतने अधिक नहीं संभव है कि हर वार्ड में कूलर या जो है एसी लगाया जाए, लेकिन पर्याप्त संसाधन है, उनकी भी पर्याप्त देखरेख की जाए तो कई मरीजों को राहत मिल सकती है। अन्य विभाग की अगर बात की जाए तो जलदाय विभाग है, उसने यहाँ पर्याप्त जलदाय आपूर्ति हो इसको लेकर के कंटिजेंसी प्लान भी बनाया था, लेकिन जिस तरह से पानी के बार बार जो है आपूर्ति नहीं होने के कारण घोषित कटौती पानी के लिए भी की जा रही है। लोग टैंकरों से अपनी जलापूर्ति कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी कई सुदूर इलाकों में टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। बिजली व्यवस्था की बात की जाए तो भीषण गर्मी के कारण कई जो जीएसएस हैं वो हाँपने लगे हैं। यहाँ भी एक 400 केवी का जो जीएसएस था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐसे में बिजली की आपूर्ति करना बिजली विभाग के लिए भी चुनौती है। कई जीएसएस पर कूलर लगाए गए हैं जो ट्रांसफर को ठंडा रखे, क्योंकि बार बार ट्रांसफार्मर में भी आग लगने की घटनाएं जोधपुर में हुई है। तो किसी तरह भी सभी प्रयास कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी से आमजन को राहत दिलाई जा सके, लेकिन फिर भी जो प्रयास है वो इस सूर्य देवता की प्रचंड प्रकोप के आगे कहीं न कहीं पूरे साबित नहीं हो रहे हैं। जैसा कि शिव प्रकाश आप भी कह रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है, क्या वहां पर भी घोषित और अघोषित कटौती दिखाई दे रही है क्या जोधपुर में? और हो रही है तो फिर कितने घंटे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, निश्चित रूप से जोधपुर के भी लगभग सभी इलाकों में अघोषित विद्युत कटौती देखने को मिल रही है। खासतौर से रात्रि के समय जो है कई इलाकों में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जिससे लोग घर पर आराम से चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। कई क्योंकि रात्रि को 9 बजे के बाद अचानक जो लोड है वो बढ़ता है डिस्कों पर। जिस तरह से लोग अपने घरों को पहुंचते हैं, घर पर जाने के बाद अधिकांश घरों में एसी कूलर चलते हैं तो बिजली की खपत अचानक बढ़ जाती है। तो ऐसे में कई इलाकों में अभी भी अघोषित बिजली कटौती हो रही है। लगभग 2 से 3 घंटे सभी इलाकों में। पूरे ही राजस्थान में कुछ इसी तरह का नजारा। फर्स्ट इंडिया लगातार अपील कर रहा है कि घर से अनावश्यक बाहर ना निकले, और अगर निकले तो फिर अपने साथ एहतियात के तौर पर एक पानी की बोतल भी जरूर ले लें और पानी पीते रहें हर थोड़े समय में। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए शिव प्रकाश और जानकारी देने।